बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 22 नवंबर साल 2019 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। आज भी हमारे पास अहम ख़बरें हैं और वो ख़बरें हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आइंदा चंद दिनों में अहम फ़ैसले करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसके बारे में भी तहक़ीक़ात शुरू करवा दी हैं कि ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को पेशकशें कौन कर रहा था। हुकूमत तो कर नहीं रही थी, हुकूमत ने तो ऐसी कोई पेशकश नहीं की जिनका दावा मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने किया। इसके बारे में भी बताएंगे। और तीसरा ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अब कौन सा भारी पत्थर गिराने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे है कौन। ये तीन चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट वन कि आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियोस और तमाम इंफॉर्मेशंस बर वक्त पहुँचती रहें और आप हालात हाज़रा से अपडेट रहें। तो जनाब, सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पहले से ज़्यादा तगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। दोबारा धरने से वो फारिग हो गए और कल उन्होंने आपको पता है कि नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर कर दिया। जनरल नदीम रज़ा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सेकंड टेन्योर का भी बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से ऐलान कर दिया गया। और आज उन्होंने एक और काम किया है और वो ये है कि आइंदा के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, वो रिटायर हो रहे हैं 20 दिसंबर को। तो आज उन्होंने आइंदा के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जो सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उनके आइंदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए जाने की जो समरी है वो बाकायदा तौर पे मूव हो गई है। तो ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हुई क्योंकि ये इत्तलात थी कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल का इजाफ़ा किया जा रहा है, ये हमने आपको बताया था। लेकिन वो जो अमेंडमेंट है वो बर वक्त नहीं हो सकती थी और ये अब मौखर कर दी गई है। और अब ये अमेंडमेंट जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफ़ा जो है वो अब जनवरी फरवरी में देखा जाएगा। और उसके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ भी रब्ता किया जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में इत्तलात हैं कि वो जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में जो इजाफ़ा है वो जब तक जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं उस वक्त तक वो इस तरमीम की हिमायत करने से इनकारी थी। अब जब वो रिटायर हो जाएंगे 20 दिसंबर को के बाद, जब जस्टिस गुलजार साहब आएंगे तो शायद इस पे इत्तेफाक राय हो जाए। और अगर ये हो जाता है तो फिर जस्टिस गुलजार साहब 2020 से लेकर 2025 तक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। उनकी एज ऑफ जो रिटायरमेंट है वो मज़ीद 3 साल आगे चली जाएगी, तो इस तरीके से उनका टेन्योर भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब क्या किया जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने, ये जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने दावा किया कि जनाब उनको बड़ी बड़ी पेशकशें की गई धरने के दौरान। उनको कहा गया कि गवर्नर बलूचिस्तान बन जाएं, उनको कहा गया कि बलूचिस्तान की हुकूमत ले लें, उनको कहा गया कि आप कौमी असम्बली में जो सीट कहेंगे वो आपके लिए खाली कर दी जाएगी, आप कौमी असम्बली में आ जाएं। तो उन्होंने ये दावा कर दिया। जब ये दावा आ गया तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक भी ये बात पहुंची और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी थी, परवेज़ खटक साहब जिसके सरबराह हैं, जो रहबर कमेटी के साथ भी और मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ भी और अकरम दुरानी साहब के साथ भी राब्ते में थी, तो उन तक जब यह बात पहुंची तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सरीहन, ज़ाहिर है, उन्होंने पूछा कि भाई ये पेशकशें कौन करता रहा है, ये पेशकश किसने की है मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को। तो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई।
अब अगली बात, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने फिर पता किया कि पता करें कि ये कौन, ये सब कुछ किसने कहा। और इस बात की अब तहकीकात हो रही हैं कि ये कौन था जो हुकूमत के नाम पे ये पेशकश कर रहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और इसका पता चलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसके लिए अनऑफिशियली रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा है कि चेक करें कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। तो अब वो जो डाउट्स हैं वो मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं कि ये पैरेलल मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा जाए कि आपको पेशकश किसने की, हुकूमत ने तो नहीं की, और हुकूमत मुकम्मल तौर पे इनकारी है, तो इसका मतलब है मौलाना फजलुर रहमान साहब गलत बयानी से काम कर रहे हैं। और ऐसा किसने कहा, ये सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ब्लफ़ क्यों करवा रहे हैं, इतनी बड़ी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई, ना गवर्नर बलूचिस्तान बनने की, ना ही बलूचिस्तान की हुकूमत की, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है हुकूमत कैसे बनती है। बलूचिस्तान असम्बली में उनकी पार्टी को बहुत कम सीटें, बहुत ही कम हैं, वो कैसे बन सकते हैं। तो लिहाजा सिर्फ़ एक बात, वो भी कौमी असम्बली के फ़ोरम पे आई थी और टॉक शोज़ में आई थी, और वो थी अली अमीन गुंडापुर ने ये चैलेंज किया था कि मैं इस शर्त पे रिज़ाइन करूँगा अपनी सीट डेरा इस्माइल ख़ान वाली, बशर्ते कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। तो वो खैर सियासी बयानबाजी होती थी। तो जनाब आइंदा चंद दिनों में ये चीज़ भी आने वाली है, और ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलते रहे, क्योंकि वो भी उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि ये चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद जनाब अगला जो टॉपिक है, ये ख़बर हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुलती जा रही हैं, अनफोल्ड होंगी आने वाले दिनों में। फिर जी अगली स्टोरी में हमारे पास ये है एक और चीज़ जो कि हम आपको बताते रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की जा रही थीं, वो मेडिकल रिपोर्ट्स अब उनको शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है। और आज क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हमने अपने प्रोग्राम में भी और इसी वीडियो में भी हमने मुतअद्दिद बार ज़िक्र किया, ये सारे पहले तो था कि जनाब ऐसी बात ही ना की जाए कि मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं, इसका ऐसे ज़िक्र ही ना किया जाए। इवन ये भी कहा गया कि डील का भी ज़िक्र ना किया जाए। लेकिन अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी मान गए हैं, बाकी रहनुमा भी मान रहे हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने ये सारा सपोर्ट किया, ये सारा फेवर किया और ये सारी चीज़ें की। तो अब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हमें दिखाई जा रही थीं, उन मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा जाए और मरीज़ को देखा जाए, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब तो आपस में मैच नहीं करते थे। और ये शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से तो उनको बड़े ही बंद हिफाजत में लाया गया और छुप छुपा के जहाज़ तक पहुँचाया गया, लेकिन जब जहाज़ के अंदर की तस्वीरें आईं, फिर दोहा की आईं, फिर लंदन की आईं, फिर एवनफील्ड की आईं, और अब जैसे आ रही हैं, नवाज़ शरीफ साहब माशाल्लाह से मूव कर रहे हैं, अपने चेकअप करवा रहे हैं, मामूल के चेकअप। और जो इस उम्र में 70 साल के एक बुज़ुर्ग आदमी को जो मसाइल होते हैं उसी नौइयत के मसाइल हैं, और वो टेस्ट हो रहे हैं, और माशाल्लाह ख़ुद अपने पाँव पे चल के जा रहे हैं, बग़ैर सहारे के गपशप लगा रहे हैं, और वहाँ पे तमाम अपने उमूर भी देख रहे हैं। कुछ क्या कहना चाहिए, गैर मुल्की सफारतकारों से और डिप्लोमेट्स से, उनसे भी हेलो हाय हुई है। उन्होंने कुछ कॉल्स भी रिसीव की हैं। ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि लंदन में वो सिर्फ़ इलाज नहीं करवा रहे, बल्कि अपनी जो एक खुफिया किस्म की सरगर्मियां हैं अपनी रिवाइवल के लिए, वो भी शुरू कर दी हैं उन्होंने, और जोड़ तोड़ का काम शुरू कर दिया है कि किस तरीके से
वो अपने मामलात सीधे करें और दोबारा प्रेशर डलवाएं, प्रेशर डलवा के और यहाँ पे दोबारा फिर मैदान में आने की कोशिश करें, खोया हुआ इक़्तिदार हासिल करें। इसके लिए अब अगला विज़िट उनका अमेरिका का होगा और अमेरिका में भी वो इलाज भी करवाएंगे और साथ साथ अपने सियासी मर्ज़ का भी इलाज वो लंदन में भी करवा रहे हैं। सियासी मर्ज़ का इलाज वो अमेरिका से भी करवाएंगे और कुछ बाअसर लोगों से, अमेरिकन्स के साथ, ब्रिटिश के साथ, उनके साथ राब्ते में हैं और उन राब्तों को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द अपना सियासी खोया हुआ मकाम जो है, खोया हुआ इक़्तिदार वो हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी आज भी और कल भी मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा और सलाह मशवरे मुसलसल उनके चल रहे हैं और उन्होंने ये बताया है कि वो आइंदा चंद दिनों में बड़े अहम फ़ैसले करने वाले हैं और वो अहम फ़ैसले होंगे केपी गवर्नमेंट में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और फेडरल वफाकी सतह पे वो अहम तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। उसके लिए सोच विचार से काम लिया जा रहा है, गौर व खौस किया जा रहा है। वो अपने सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं, अपने लाइक माइंडेड दोस्तों से मुशावरत कर रहे हैं और इस पे आने वाले चंद दिनों में मज़ीद और इतवार को उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास भी बुलाया है। बहुत अहम तरीन इजलास होगा जिसमें वो इन सारी तब्दीलियों को हतमी शक्ल देने की कोशिश करेंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब के जाने के बाद जो एक ड्रामा रचाया गया वो भी उनके इल्म में आ चुका है कि किस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट्स को मैनेज किया गया और नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजने के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए और किन किन लोगों ने ये पापड़ बेले और पसे पर्दा कौन था, ये सब कुछ क्या हो रहा था। कुछ चीज़ें उनके इल्म में आ चुकी हैं और कुछ के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का कहा है और वो जल्द ही उनको मौसूल हो जाएंगी। तो जनाब इमरान ख़ान साहब पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, पहले से ज़्यादा सख्त गिर होने जा रहे हैं और चूँकि इकॉनमी की बिल्कुल वो कहते हैं कि इकॉनमी एक सही रास्ते पे चल पड़ी है, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं। आने वाले दिनों में वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं।